हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक ऐसी खबर की जो सिर्फ टेक्नोलॉजी की ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के भविष्य से जुड़ी हुई है। हाल ही में आई कई रिपोर्टों और कंपनियों की सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट्स में यह सामने आया है कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और अमेज़न जैसी बड़ी टेक कंपनियों का कार्बन उत्सर्जन बढ़ा है। इसकी सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की तेज रफ्तार से बढ़ती मांग। आज हर कंपनी एआई की दौड़ में सबसे आगे निकलना चाहती है। इसके लिए लगातार नए डाटा सेंटर्स बनाए जा रहे हैं जिनमें एआई मॉडल्स तैयार किए जाते हैं और करोड़ों लोगों को सेवाएं दी जाती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या एआई दुनिया को जितना आगे बढ़ा रहा है उतना ही पर्यावरण पर बोझ भी बढ़ रहा है? सबसे पहले मैं यहाँ आपको बता देती हूँ कि कार्बन एमिशंस क्या होते हैं। जब बिजली बनाने के लिए कोयला, तेल, गैस जैसे ईंधन जलाए जाते हैं तब कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 सहित ग्रीन हाउस गैसेस वातावरण में जाती है। इन्हें ही सामान्य भाषा में कार्बन एमिशंस कहा जाता है। ये गैसें पृथ्वी का तापमान बढ़ाने में योगदान देती है जिससे क्लाइमेट चेंज, हीट वेव, बाढ़, सूखा, मौसम की अनियमितता बढ़ सकती है। अब कई लोगों को लगता है कि एआई तो सिर्फ मोबाइल या कंप्यूटर्स में चलता है, लेकिन असल में इसके पीछे हजारों लाखों शक्तिशाली कंप्यूटर लगातार काम करते हैं। ये कंप्यूटर विशाल डाटा सेंटर्स में लगे होते हैं। एआई मॉडल को ट्रेन करने, अपडेट करने, करोड़ों लोगों को तुरंत जवाब देने के लिए बहुत ज्यादा बिजली चाहिए होती है। इसके साथ साथ इन मशीनों को ठंडा रखने के लिए भी बड़ी मात्रा में ऊर्जा खर्च होती है और यही वजह है कि एआई जितना तेजी से बढ़ रहा है, बिजली की जरूरत भी उतनी ही बढ़ रही है। देखिए फ्रेंड्स, डाटा सेंटर को आप एक बहुत बड़ी डिजिटल इमारत मान सकते हैं। यहीं पर हमारी ईमेल, फोटो, क्लाउड स्टोरेज, ऑनलाइन बैंकिंग, वीडियो स्ट्रीमिंग और एआई सेवाएं चलती है। जब आप चैट जीपीटी, गूगल जेमिनाई, माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट या अमेज़न की क्लाउड सर्विस का इस्तेमाल करते हैं तो उनका काम इन्हीं डाटा सेंटर्स के जरिए होता है। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़न लगातार एआई इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहे हैं। नई एआई सेवाओं की वजह से कंपनियां नए डाटा सेंटर्स बना रही है। इसी कारण बिजली की खपत भी बढ़ रही है। अगर यह बिजली पूरी तरह रीन्यूएबल एनर्जी से नहीं आती तो कार्बन एमिशंस बढ़ सकते हैं। यही कारण है कि पर्यावरण विशेषज्ञ इस विषय पर चिंता जता रहे हैं। अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि क्या सच में कार्बन एमिशंस बढ़ रहा है? कंपनी द्वारा जारी रिपोर्ट्स के अनुसार फ्रेंड्स, हाँ, गूगल ने बताया है कि उसके कुल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस 2019 की तुलना में काफी बढ़े हैं। कंपनी ने एआई और डाटा सेंटर एक्सपेंशन को इसकी प्रमुख वजहों में शामिल किया है। माइक्रोसॉफ्ट ने भी यह स्वीकार किया है कि एआई इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ने से उसके उत्सर्जन में वृद्धि हुई है। अमेज़न का क्लाउड बिजनेस यानी AWS भी तेजी से बढ़ रहा है, जिससे डाटा सेंटर्स का विस्तार हुआ है। हालांकि कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी में भी बड़े निवेश कर रही है, इसलिए यह कहना सही होगा कि एआई एक्सपेंशन के कारण ऊर्जा की मांग बढ़ी है और इसका असर कार्बन एमिशंस पर भी पड़ा है। क्या सिर्फ एआई जिम्मेदार है? तो देखिए फ्रेंड्स, नहीं, यह समझना बहुत जरूरी है। कार्बन एमिशंस बढ़ने की वजह सिर्फ एआई नहीं है, इसके पीछे कई कारण होते हैं। नए डाटा सेंटर्स का निर्माण, सर्वरों की बढ़ती संख्या, कूलिंग सिस्टम, क्लाउड सर्विस का विस्तार, दुनिया भर में इंटरनेट का उपयोग बढ़ना। एआई इनमें सबसे तेजी से बढ़ने वाला कारण जरूर बन गया है, लेकिन अकेला कारण नहीं। पहली नजर में लगेगा कि यह सिर्फ बड़ी कंपनियों का मामला है, लेकिन इसका असर हर व्यक्ति तक पहुंच सकता है। अगर बिजली की मांग लगातार बढ़ती रही तो कई देशों को और बिजली का उत्पादन करना पड़ेगा। अगर वह बिजली कोयले या गैस से बनेगी तो प्रदूषण बढ़ सकता है और इसका असर मौसम, खेती, पानी और स्वास्थ्य पर भी पड़ सकता है। अब यहाँ बहुत से लोगों को लगेगा कि ये कंपनियां सिर्फ प्रदूषण बढ़ा रही हैं। यहाँ पर पूरी खबर समझना जरूरी है। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़न तीनों कंपनियां रिन्यूएबल एनर्जी में दुनिया के सबसे बड़े निवेशकों में शामिल है। ये सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और अन्य स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों का उपयोग बढ़ाने की कोशिश कर रही है। माइक्रोसॉफ्ट कार्बन नेगेटिव बनने का लक्ष्य लेकर काम कर रही है। गूगल भी 24/7 कार्बन फ्री एनर्जी की दिशा में काम कर रही है। अमेज़न ने भी रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट में बड़े निवेश किए हैं, यानी समस्या को स्वीकार भी किया जा रहा है और समाधान पर काम भी हो रहा है। क्या फ्रेंड्स, अब यहाँ एआई को रोक देना चाहिए? तो देखिए, बिल्कुल नहीं। एआई से शिक्षा, स्वास्थ्य, खेती, रिसर्च, बिजनेस और सरकारी सेवाओं में तेजी आई है। यह लोगों का समय बचा रहा है, नई नौकरियां और नए अवसर भी उत्पन्न कर रहा है। लेकिन एआई का विकास ऐसा होना चाहिए जो पर्यावरण के लिए भी जिम्मेदार है, यानी विकास और पर्यावरण दोनों के बीच संतुलन जरूरी है। कई देश और कंपनियां अब एनर्जी एफिशिएंट डाटा सेंटर्स बना रही है, रिन्यूएबल एनर्जी का उपयोग बढ़ रहा है, कम बिजली खर्च करने वाले एआई चिप्स विकसित कर रही है, कूलिंग टेक्नोलॉजी को बेहतर बना रही है, न्यूक्लियर एनर्जी और कुछ अन्य स्वच्छ ऊर्जा विकल्पों पर भी निवेश कर रही है। यानी लक्ष्य सिर्फ ज्यादा एआई बनाना नहीं है, बल्कि उसे सस्टेनेबल बनाना भी है। इस खबर को देखकर यह नहीं कहना चाहिए कि एआई खराब है, यह भी नहीं कहना चाहिए कि पर्यावरण की चिंता बेकार है। सही बात यह है कि जितनी तेजी से एआई आगे बढ़ रहा है, उतनी ही तेजी से स्वच्छ ऊर्जा
और ऊर्जा बचाने वाली टेक्नोलॉजी पर भी काम करना होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो भविष्य में बिजली की मांग और कार्बन एमिशंस दोनों बढ़ सकते हैं। लेकिन एआई का विकास रिन्यूएबल एनर्जी के साथ किया गया तो टेक्नोलॉजी और पर्यावरण दोनों साथ साथ आगे बढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यह खबर हमें डराने के लिए नहीं बल्कि सोचने के लिए है। एआई आने वाले समय में सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी में से एक है, लेकिन हर नई टेक्नोलॉजी के साथ जिम्मेदारी भी आती है। आज चुनौती एआई को रोकने की नहीं बल्कि उसे इस तरह विकसित करने की है कि विकास भी हो और पृथ्वी भी सुरक्षित रहे। तो यही इस पूरी खबर का महत्वपूर्ण संदेश है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर लीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसकी पीडीएफ आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।